सी में बहुत मस्तीखोर हो गया। ये अब कपिल कमल का बेटा है और ये दोनों भाई टीवी देख रहे सब के सब। तो अभी ना बुलेट के लिए आ गया है कवर, तो इसको धूप से हवा से बचा के रख सकते हैं। हवा भी नहीं आती, इसके ऊपर धूल आती है। धूल सबसे ज्यादा आती है सर, तो इसको कवर करके रखेंगे जब जाना हो तब। ये है तो बुलेट का ही है। यहाँ पे पूरी फौज आ रही है। ओम शिव शिव को निकालना है इसको। ये अगर इसको निकालेंगे नहीं तो कैसे जाएगा? क्योंकि बुलेट दिखता है ना, मुझे भी वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन ये धूल की वजह से क्लीन करना पड़ता है बार बार, इसलिए कवर कर। क्योंकि मुझे यहाँ से मैं गुजरता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि बुलेट पड़ा गया, तो इसलिए कवर अच्छा नहीं लगता। मैं कोई चीज़ में कवर नहीं रखता वैसे, लेकिन अभी इसके लिए यहाँ पे रखते ना तो धूल मिट्टी बहुत आती है, इसलिए इसको कवर करके रखना जरूरी है। तो बाकी साफ करके देती नहीं है वैसे रोज रोज। मैं चलाऊंगी, चलाने दोगे तो मैं कर दूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कर लूँगा। तो अभी मम्मी यहाँ पे बगवदर से लेके आए थे ये पूरा सामान रेडी, ये झाड़ू बनाने के लिए हरमणा। तो इसको एक एक करके अभी मम्मी इसको एक एक पज करे हम करवा जाए तो हरमणा हारो थाय। इसमें फिर झाड़ू रेडी करेंगे। ऊपर थी नहीं काटવાનું કે હેઠેથી કે આખું કાટવાનું? આખું કાઢી નાખો, આખું કાઢવાનું પડે। ये शायद थोड़े से ग्रीन ज्यादा थे, अगर अच्छी तरह से पूरे सूख गए होते तो सिर्फ ये लाइन ही निकलती है, फिर ये नाइफ से नहीं निकालना पड़ता। हाँ हुकाई गए थे तो खाली पट्टी ज निकले, कोई पट्टी न निकले, काटना पड़े। पैसा तो इनके काम करवा पड़े तो जाला में खाए। तो फिर इसका रेडी होगा तो जो हम यूज करते हैं ना ये वाला, ऐसे वाला बन जाता है रेडी वाला। फिर इससे क्लीनिंग के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको शायद थोड़ा सा काटना भी पड़ेगा लेवल करके। ये तो काटे तो ना कापवा पड़े तो हमारा करवाना है, आके कापवाना पैसा थोड़ा थोड़ा। कैसे हारम बना लेना, सीधा करवा पड़े, सीधो बांधे। मणिकंधार हारमणे नेट गमता ये मारे करवा पड़े। शिव को लगेगी भूख और फिर चलेगा थोड़ी देर। तो कहीं लोग मुझको नहीं था तो 40 रुपया में अभी कौन करे लोग बैठा बैठा की कौन करे। ए हाँ कितना के माँ कितना माँ तड़के गया था तड़के गया था रेती में। अभी इस टाइम में ये ना कभी कभी इसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, तो फिर इसमें से मक्खियाँ भी कम आएगी और ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो अभी क्या है, सारी गाय बाहर की साइड है, अंदर सिर्फ बच्चा पार्टी है। एक वजह है तो ऐसे ऐसे करके सारी गमाई क्लीन कर देते 10-15 दिन में, एक वीक में एक बार, तो पूरा क्लीनिंग हो जाता है रेडी। तो यहाँ पे अभी आ गया है छोटा स्विमिंग पूल। अभी क्या है, वो बड़ा स्विमिंग पूल हम नहीं भर पा रहे क्योंकि वहाँ पे पानी इतना नहीं है, तो इसलिए छोटा वाला है। तो इसमें जो पानी और जो यूज़ होगा फिर इसको हम खाली करेंगे तो पूरा पानी हमारे पेड़ों में जाएगा, तो पानी का कोई वेस्टेज नहीं होगा क्योंकि अभी पानी बहुत कम है, तो इसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। और खोलते इसको, ये हमने ऑर्डर किया है aquafun.in, जो इसकी वेबसाइट है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो अगर आपको भी लेना है तो वेबसाइट में जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स आते हैं, वेराइटीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी था पहले, तो वही हमने ऑर्डर किया है। तो एक इसमें ये इलेक्ट्रिक पंप दिया गया है। और ओके शिव एक मिनट, इसको खोलना है। शिव खोलने नहीं दे रहा है, शिव को करना है इसके ऊपर जंप। तो ये शेप का है ये वाला, तो अभी खोलते हैं और देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है ये।
ओके आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। हाँ अभी खोलो इसको अच्छे से, इसका पता चलेगा क्वालिटी भी कैसी है। खोलो अच्छे से, पूरा खोलो। ये पेज है शायद। वो भी ले लो, क्या है? इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे चल रही है ग्रूमिंग तोरल की। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है घोड़े पालन में। इससे क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है एक तो घोड़े के साथ हमारी, और एक इसको पूरी बॉडी में जो हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, और इसको बहुत मज़ा आता है। अभी लाइट नहीं है ना, तो ये बच्चे ऐसे स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या? गेट रेडी फॉर को ना अभी डर लग रहा है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। हम भाई को बुला, ध्यान रखना है, ठीक है भाई? होता है कभी। क्या? शिव का वीडियो तो शिव के सामने तो इतना बड़ा है। मम्मी बाहर कैसे लगे इसको? बाहर कैसे लगे? ओ हाँ शिव शिव। सो फाइनली यहाँ पे स्विमिंग पूल हमारा रेडी हो गया है, और ये स्विमिंग पूल यहाँ हम आंगन में ही रख सकते हैं, और सी और होम को नहाने में मजा आएगा। लेकिन छोटे बच्चों का एक खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि अकेले आके इसमें ना गिरे नहीं। तो अभी पानी स्लो आ रहा है, तो और टाइम लगेगा इसको भरने में, लेकिन बच्चों को कभी तुमको जाना है नहाने, जाना है? हाँ मम्मी हाँ। आता जो ऐसे कैसे वो वहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं? मैजिक है। तो अच्छा लगा तुम्हें ये स्विमिंग पूल? हाँ अच्छा लगा। लगने वाला है तुम लोगों को। पानी कम है ना, तो ये ऐसे आम बुला रहे हैं तुमको भाई। सिर्फ क्या कर, एक बॉल को वहाँ पे छोड़ दो, वैसे ही रहेगा बॉल। कहीं जाएगा मुझे भी मैजिक दिखी। हाँ, ओके दे दो कपिल। क्या भाई? यहाँ पे ना धूप में नहाने का बच्चों को मज़ा आ रहा है। ओम और कपिल अभी नहा रहे, शिव को सुला दिया, लेकिन पानी आ रहा है धीरे धीरे। अभी पानी कम है ना बोरवेल में, इसलिए पानी बस इतना ही है। अभी ये भर जाएगा वैसे, लेकिन धीरे धीरे पानी आ रहा है। ये तो मैं अभी क्लीनिंग वॉशिंग कर रही हूँ सब कुछ, और इसमें मेरी हेल्प में शिव एंड कपिल है, तो मेरा काम बढ़ा रहे हैं दोनों। ले लो।
बाहर है। और बाजरी लगाई हमने, तो कच्ची बाजरी, जैसे इसके ये बाजरी लगने को होती है तब इसको काट के गायों को खिलाते हैं, गाय घोड़ी सबको। अवस्था भाई लेके आए हैं, अभी और है, अजय है, ये सब की सब आएगी अंदर। ये सनलाइट बहुत ज़रूरी है गायों के लिए, धूप सेकना। और नीचे होता है इन्हीं का गोबर। तो यहाँ पे रात को भी इनको बैठने में बहुत मज़ा आता है, सॉफ्ट होता है। और दिन को भी थोड़ी थोड़ी टाइम धूप सेकती है ये। अभी हो गई, अभी अंदर लेंगे, फिर अराउंड 4 बजे वापस बाहर घूमेंगी, क्योंकि इनको चल फिर सके इतनी जगह, और पानी वहाँ पे अवेलेबल, और खाना। अभी ना लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो गए सबके, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती, सबको आदत हो गई है साथ में खाने की, और जगह के यूज टू भी हो गए सबके सब। नई जगह होती है तो ये हमेशा 8-10 दिन तो इनको लगते हैं सेट होने में। नई आवाज़ आती है तो ये डर जाती है। वैसे पानी की टंकी में जब पानी चालू करते थे तब डर जाती थी सब, अभी वो डर चला गया। और राधा ना रोज़ रोज़ खिलती जा रही है। अभी ये बच्ची है, बच्ची ही में से मतलब जब गाय बनती जाएगी तो और अच्छी दिखती जाएगी। और अवस्था भाई को भी बहुत पसंद है राधा, और राधा को अलग से केयर करते, खिलाते, क्योंकि कुछ कुछ गायें ऐसे होती है कि उसके शांत स्वभाव की वजह से सबकी फेवरेट होती है, और कुछ नोटी होती है। यहाँ पे है नोटी कैटेगरी, ये इतनी नोटी नहीं है वैसे, ये ब्रीड के हिसाब से बहुत शांत है। वो है नोटी गोपी, वो झगड़ा करके भी खाना खा लेती है, किसी को भी मारती है, किसी से भी पंगा ले लेती है। गंगा वैसे अभी शांत हो गई है, और अभी ये कंफर्म भी हो गई है, ऐसा लग रहा है। जो बुल हम लाए थे इसके लिए लाए थे, बाकी कंफर्मेशन सबका धीरे धीरे आएगा। मीरा का मुझे कॉन्फिडेंस है कि मीरा भी कंफर्म है। टीलू का मुझे नहीं, लेकिन वस्ता भाई को कॉन्फिडेंस है। वस्ता भाई इसको बहुत पसंद करते हैं, बोलते हैं कि ये सबसे अच्छी गाय है, क्योंकि बहुत शांत है दूध निकालने में, और 8 महीने से ऑलमोस्ट बच्चा दिया हुआ है, अभी भी दूध दे रही है। और दूध निकालने में ये भी बहुत शांत है, लेकिन ये खाने में थोड़ी सी फंसी हो रही है। और खाने में क्या होता है कि पहले ब्यात में अगर थोड़ा बीमार हो जाए गाय, बच्चा देने के बाद एक तो ये होता है कि इनको 2 दिन दांत में दर्द होता है, तो उसकी वजह से खाना छोड़ते हैं। और आभा तो सबकी लाडली है, फेवरेट है और शांत है, लेकिन खाना चाहिए। ये जो दोनों है ना, इसको खाना चाहिए डबल। आभा को तो है उसकी कैपेसिटी, और तुलसी की भी है, क्योंकि तुलसी दूध देती है ज़्यादा। आभा इतना ज़्यादा दूध नहीं देती, फर्स्ट ब्यात है, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसको मतलब ब्यात स्टार्ट हो जाए उसके लिए अभी पहला बच्चा दिया आभा ने। नेक्स्ट ब्यात में अच्छा दूध देगी, और इतना फिर भी इतनी ज़्यादा कोई मिल्क कैपेसिटी नहीं है आभा की। आभा ने अराउंड आई थिंक 6 लीटर दिया होगा एक टाइम का, पीक टाइम में। अभी तो कम भी देती है, आई थिंक 2-3 लीटर दूध देती होगी, तो पूरे दिन का 6 लीटर या 7 लीटर दूध देती होगी। और फिर इसमें ये है कि अभी देखो इतनी गायें हैं हमारे इधर, जैसे 3 है उधर, 2 इधर, 2 उधर, 2 इधर, और बच्चा पार्टी इधर। तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन रेडी होगी। और ये गाय है, ये मेरी बाय है। तो नेक्स्ट जनरेशन होगी, मैं वो बोल रहा था। 2-3 साल तो में बढ़ती रहती है ये, मतलब बड़ी गौशाला होती जाती है। फिर क्या होता है, कभी कभी शायद कुछ बेचना पड़े। नहीं, मतलब हमारा कभी ऐसा होगा तो कोई एक्सचेंज करना है तो करना है, चेंज लेकिन करना होता है, या कभी बेच देते, कभी फिर बढ़ जाते हैं तो बेचना पड़ता है, क्योंकि एक लिमिट होती है इसको रखने की। तो उस हिसाब से चारा भी मैनेज करना पड़ता है पूरे साल का। बहुत लोग हमारे वीडियोस पसंद करते, खास करके गायों के वीडियोस। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसका चारा पूरे साल का, एक तो जो ड्राई फूड होता है, जैसे मूंगफली का चारा हो गया, ज्वार हो गई। और कभी कभी ये होता है कि देखो इस टाइम पे अभी हमें पानी की दिक्कत है, तो और हमारे यहाँ पानी का सोर्स सिर्फ ज़मीन के अंदर से, कुएं में हो गया, अगर कुएं में खाली है तो फिर बोरवेल करें, बोरवेल में भी कम हो जाता है, तो फिर कहीं से भी पानी का मतलब जुगाड़ करना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की ओर से कोई पानी नहीं आ रहा है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अगर देख रहे, सुन रहे, तो बड़ा विस्तार में पानी का सोर्स गवर्नमेंट की ओर से नहीं है। तो आप लोगों के लिए काम बता रहा हूँ।
क्योंकि वोट हम करते हैं ना सबको, तो उस हिसाब से आपको भी वापस पब्लिक का काम करना होता है। और वो सभी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सबके लिए ये बात है। तो बाकी रिस्पेक्ट हम हमेशा सबकी करते हैं। इंडियन आर्मी पहले रहती है, हम हमारे देश की पुलिस की भी कई बार मेंशन करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उस हिसाब से वापस उनको भी अच्छे से ईमानदारी से अपनी नौकरियां करनी चाहिए। क्योंकि आप जो पगार लेते हो वो हम जो भी भारतीय हैं उनके टैक्स से लेते हो, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। अवस्था भाई के पास कुछ सवाल है। एक क्लियरिफिकेशन ये है कि हम कोई गाय एक्सचेंज करते हैं शायद जब वो मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है और यंग एज में। ऐसा नहीं है कि जब जो भी हमारी गाय यहाँ से बूढ़ी हो जाएगी तो वो हमारे यहाँ ही रहेगी, हमारी गौशाला में। क्योंकि जब वो बूढ़ी हो जाती है ना तब उसको छोड़ते ना, तो उसको फिर बहुत डिफिकल्ट हाँ, टाइम नहीं आता है। उस टाइम पे तो नहीं छोड़ना। अगर जैसे वो हमारी बड़ी नहीं गाय है, अभी जो 15 साल भगवान से को हमने प्यारी ऐसे ही हुई, रखा था। तो वो हाँ बहुत सालों से हमारे 2012 में 2012 में उसने लास्ट जानू बछड़ी दी थी, उसके बाद उसने बछड़ा तो कोई 12 नहीं साल दिया। ऐसे ही रही वो हमारे पास। अगर ऐसी गाय हो जाती है तो उसको हम देना नहीं चाहिए, कभी खोलना नहीं चाहिए। बाकी जैसे वो ज्यादा तीसरे ब्याज की दूसरे ब्याज की लोग बेचते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल है टोटली, क्योंकि हम भी लाए हैं कहीं से। तो और कोई भी बेचते हैं, जैसे बछड़ियाँ हो गई, बछड़ियाँ ज़्यादा हो गई तो बेच देते लोग दूसरे ब्याज में, पहले ब्याज में, तीसरे ब्याज में। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये नहीं होता कि एक ही जगह पे सारी रहेगी, क्योंकि ये एक सिस्टम है पूरा, और उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें होती रहती है। लाइफ स्टॉक गौशाला में हम होते हैं, कई बार ये होता है कि मिस हो जाता है शूट करना, लेकिन हम दोनों अभी साथ साथ धीरे धीरे आएंगे आगे, क्योंकि शिव अभी बड़ा होता जाएगा। तो क्योंकि पहले ये था कि पूरे 1-2 साल तो बच्चे को टाइम देना पड़ता है, मम्मी को फुल टाइम देना पड़ता है, मुझे भी। तो और काम में भी एडिटिंग वगैरह पार्टी आजकल बहुत संभालती है, बाहर का मेरा भागदौड़ मेरी लगी रहती है। और गायों में ये कि हमने अभी जो गायें रखी है ना वो हमारे हिसाब से, हमारे शौक से, तो हम क्या करते हैं कि वस्ता भाई की सैलरी निकल जाए और इनका जो खान पान होता है वो निकल जाए, तो उस हिसाब से अभी गाय है। ये सिर्फ एज ए बिजनेस नहीं है, एज ए बिजनेस भी बहुत सारी गौशालाएं करते हैं लोग, बड़ी बड़ी गौशालाएं भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एज ए बिजनेस मैं नहीं मानता कि गौशाला कभी भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिखता है वैसे नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसमें। तो गाय प्यार से आप रखिए, अपने आप वो उनका खर्चा, जैसे हमारी इतनी गायें हैं तो वो उनका खर्चा उठा लेती है, उसके बाद भी पैसे बचते हैं, तो उस हिसाब से रखना चाहिए। और सब लोगों को एक दो गाय, देसी गाय अपनी अपनी ब्रीड की, अपने अपने एरिया के हिसाब से रखनी चाहिए। मैं हमेशा ही ये अपील करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ गिर गाय रखिए, हमारे देश की कोई भी ब्रीड, लेकिन HF मत रखिए। पॉसिबल है तो भैंसे भी मत रखिए, गाय रखिए सब लोग, ताकि जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सबका, और अच्छा दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन सबको खाने को मिले। और गायों का हमारे यहाँ तो हमें इफेक्ट लगी है इसका जो असर होता है, इसके दूध की जो क्वालिटी होती है, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे, तब हमारे पास भैंसें थी, तो उनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ थी, डायबिटीज था, खून में मतलब जो भी कमियाँ आती थी, फिर ब्लॉकेज आए थे, तो फिर धीरे धीरे दवाइयाँ भी चल रही है। और गाय का दही, दूध, घी, मक्खन, फिर डॉक्टर ने भी बोला कि अभी रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो गाय का ही सब खाते हैं। तो पहले ये तो सब मना किया था पापा को, पहले कुछ भी खाने के भैंस लिए, का तो सब मना किया दूध था, भी और मना किया था। मैं खुद वो हो गया था, मतलब वेट गेन कर लेते हैं हम, क्योंकि भैंस के दूध में क्या होता है कि वो ज़्यादा गाढ़ा होता है और पचाने में भी गाय के दूध के मुकाबले आई थिंक 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। गाय का दूध जल्दी पकता है, और गाय अच्छे खान पान से, अच्छी लाइफस्टाइल उनको भी मतलब हेल्दी तरीके से रखें, तब उनका दूध अच्छा, और मक्खन, घी, छाछ, दही जो भी है वो अच्छे वातावरण में रहेगी तो अच्छा देगी।